जानता कमीने हराम खुवर कुत्ते, याद है वो दिन तेरे सामने गिरा रहे थे दया की भीख में साले बिजली बहन बहन कान बहन। उस वक्त तुझे दया नहीं आई। याद कर वो दिन जिस दिन मेरी असमत से खेला था, तेरे सामने गिरा रहे थे। गंगा के कसम खाकर भी तुझे वो याद ना रहे। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुझे माफ कर दे? अब कभी नहीं करूंगा। अबे साले, मैं यहाँ तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? मैं भी तुझसे माफी मांग रही थी, पर तुझे संग्राम सिंह, आज तो जा रहे हो और याद रखना तेरी जिंदगी के बस गिने हुए दिन बचे। तू मरेगा मुझे याद कर और जिएगा मुझे याद करके। तू तिल तिल मरेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। याद रखना तेरी मौत मेरे हाथों है। इसका दिमाग खराब हो चुका है। हाँ? कौन बिजली में? हाँ? अरे इसका दिमाग खराब है क्या? हेलो हेलो, कहाँ है बिजली? कहाँ बिजली? बिजली से डर रहा है। हाँ? अबे बिजली से डर रहा है, ये डंडा से नहीं डरेगा। अगर बिजली से डरता है तो लाइन कटवा दे। लाइन कटवा दे। ये बिजली नहीं साहब, अरे वो डाकू डाकू बिजली साहब, बहुत मारा साहब। इतना साले डर रहे हो, हमको भी डरवा रहे हो। तुम तो साले गिर रहे हो, हमको भी गिरा डालोगे। परेशान मत हो, चारों तरफ पुलिस पहरा दे रही है, परिंदा पर नहीं मार सकता। साहेब साहेब, वैसे तुमका एक आंखी से दिखात नहीं ना। का लागत है ये हौला पेले है, डाकू है कहूँ। आओ चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं कोनो डाकू पेली। एक डाकू एक के गोली मारी से आंखी कंचुदा नहीं हो गई। अब की अगर मार दे तो सारी आंखें तो टपोइन के चली हो। आओ चलते हैं। चलो जाओ, हमें अकेला छोड़ के मत जाओ साहब, मेरे पास तो 4 सिपाही छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पास 500 सिपाही छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है ना? और मैं चल रहा हूँ। हमारा साहेब, हमारा गाड़ फाटे जाते। अरे नहीं, हम तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे। मेरे लगे रहो साहब, डाकू लोग हमारे पुराने दुश्मन हैं। तुम्हारा सब खर्चा हम देंगे। एक काम करो, अगर तुम लोग डरते हो तो सीधा तुम थाने आइए, वहाँ पे कोई नहीं आएगा। क्यों परेशान होते हो? आओ साहब, हमका थाने ले चलिए। हाँ, हमका ले चलो साहब।
तो बच गया। हाँ और मुझे मारना भी नहीं चली थी आज। क्यों उसे नहीं? मारूंगी लेकिन तिल तिल तड़फा के। क्यों नहीं? चलो पुलिस तो गई। हाँ। अब चलते हैं अपने गिरोह की तरफ। आओ अपने गुफा में ही रहेंगे। क्यों नहीं? आज का दिन और आज की रात गुफा में ही गुजरेगी। क्यों नहीं? तो साथियों, हाँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां। या भगवान, आज कई दिन हो गए, कहीं खाना और एक घूंट पानी नसीब नहीं हुआ। मैं किसके पास जाऊं, किससे फरियाद सुनाऊं कि मुझे भूख लगी है और मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। चलता हूं इस रास्ते से, खाने के लिए मदद मांगते हुए मैं जाऊंगा। हो सकता है कोई नेक इंसान मिल जाए और मेरी मदद कर दे। चला नहीं जाता, क्या करूं? वो औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों।
दिल के जख्मों को सिले जाता हूँ। अरे तू खुश रहा मुझे बर्बाद तबाह करने वाले, मैं दुआ तुझको दिए जाता हूँ। हेलो, ये आगे हमारे मानसू पलैया, इनकी तरफ से 10 रुपए भाई के लिए आ रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। पैसे को पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो ले लो दुआ, ये निर्धन की धन और बढ़ेगा। हेलो हेलो, ये आगे हमारे राम कुमार पलैया, इनकी तरफ से 500 रुपया बाबा के यहाँ चंदा आ रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। पैसे को पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो ले लो दुआ, ये निर्धन की धन और बढ़ेगा। दौलत वालो किसने दिया है जग में उसी को मिला है, किसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा, गुड्डी मोटर गाड़ी एक शोर हमेशा। तेरा घर बच्चों से भरा, गुड्डा गुड्डी एक शोर हमेशा। किसने सुना है, किसने सुना है उसी की सुनेगा। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। चलो देरी न करो, वक्त बहुत कम है, वहाँ तक पहुँचना है। चलो इसी वक्त चला। साथियों, हाँ भाई, ये कोई मुसाफिर है। हेलो साथियों, हाँ, पहले तो मेरी बात मानो, बताओ। इसकी तलाशी लो, इसके पास कोई हथियार हो तो फौरन अपने पास गहा लो, और ध्यान रहे उसके बाद से होश में लाओ। अगर ये पुलिस का मुखबिर है तो मेरे हाथों से अभी मारा जाएगा, और कहीं सताया हुआ है तो हम इसे पता हमारे पुत्तीलाल भैया डीजे वाले पलैया, इनकी तरफ से 500 रुपया बाबा के यहाँ चंदा आए हैं, और जिस भाई का चंदा बाकी है कृपया करके चंदा दे दे, महान कृपा होगी। भैया हो गए, चंदा दे जाओ। इसके पास कोई हथियार नहीं है, ये बेहोशी हालत में पड़ा है। साथियों, इसे होश में लाओ। जाओ पानी लेकर आओ। जाओ।
हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है हमारे पास, मुझे जाने दो। नहीं, फिकर मेरी इजाजत के हाथ से नहीं जा सकते हो। और बताओ, जो मैं आपसे पूछूं वो मुझे साफ साफ बताओ। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया नहीं, क्या आप पूछना चाहते हैं? ये बताओ कि तुम कहां के रहने वाले और जो तुम्हारा नाम, जो किस बियाबान जंगल में पड़े थे। छुपाना नहीं, साफ साफ बताना। मैं रियासत चमनपुर से 4 किलोमीटर दूर जयपुर, उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। उसी गांव के रहने वाले हो? मगर आपका नाम क्या है? कहानी मत पूछिए सरदार। मेरा नाम शंभू बकस है। शंभू बकस है? और मेरे माँ बाप का स्वर्गवास होने के बाद मेरी किस्मत उस मोड़ पर लाकर डाल दिया कि एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो और जिस वक्त मैं गया, मेरी एक बहन थी जो जमींदार संग्राम सिंह के यहाँ नौकरानी बनकर गई। क्या तुम? और उस दरिंदे ने मेरी बहन को भी मार डाला। क्या? और खुद अपनी पत्नी का खून किया, खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अच्छा। और मैं 20 साल जेल में था। सजा काटने के बाद जब घर पहुंचा, देखा मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। और मैं तब से भटक रहा हूं, कई दिन का भूखा प्यासा था। अचानक मैं यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ा, मूर्छा आ गई मुझे। अच्छा, ये बात। अगर तुम्हारी बहन का नाम क्या था? मेरी बहन अब दुनिया में नहीं है भाई, लेकिन मेरी बहन का नाम रामकली है। क्या कहा? रामकली? बहुत भोली थी मेरी बहन, जिसका आज मैं गुनहगार बनकर पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बहन भी अब दुनिया में नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हुआ भागा। पहल आगे बढ़ो। मैं आज देखा कि तुम्हारे हाथ से बंदूक छूट गई। इसकी कहानी सुनती। क्या बात बहन, जो बोलती नहीं, तेरे आंखों में आंसू बह रहे, बोलती नहीं है। भैया, हाँ बहन। शायद तुम नहीं जानते, ये इंसान जो कहानी सुना रहा है तो वो हमारी है। क्या कहा तुम्हारी है? जिसे तुम समझते हो कि ये अजनबी इंसान है, ये मेरा भाई है। क्या कहा बहन? हाँ, ये तुम्हारा भाई है? इसलिए मैं इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है बहन, तुम्हें इजाजत है, अपने भाई से बात कीजिए। भैया, 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 ये तो आवाज मेरी सुनी लग रही है और जानी पहचानी। हाँ, भैया, ये आवाज राम नहीं, रामकली बहन जैसी है। तुम कौन हो बेबी? भैया, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं आपकी वही अभागन बहन रामकली हूँ। रामकली? हाँ भैया। रामकली।
ये चमक। भैया बहन, तेरा गुनहगार हूँ बहन, तेरा गुनहगार हूँ। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई खता नहीं। मेरी किस्मत ने जो दिन दिखाया हमें, हमने वही देखा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप यहाँ कैसे आए? बहन, जिस वक्त तुमको बाबा जी लेकर चले गए, जो तुम्हें भला बुरा कहा, मेरी नजर में तुम एक गुनहगार थी और मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सका। इतनी भूल कर बैठा कि सिर्फ तुम्हें समझा तो एक गुनहगार समझा। ये जुबान से ना मालूम क्या क्या कह दिया। जिस वक्त जमींदार संग्राम सिंह के पास पहुंचा बहन, उसके आगे हाथ जोड़ा, भाई जो कुछ हो गया हो गया। अब मेरी बहन को इस जमाने में रुसवा होने से तुम ही बचा सकते हो। मेरी बहन से शादी कर लो। और उसके बाद में उस दरिंदे ने जानते हो क्या कहा कि तेरी बहन बदकार है, आवारा है। ये सुनकर मेरे सीने में आग लग गई और मेरी उसकी जंग हुई। अचानक उसी वक्त ठकुराइन आ गई और दरिंदा तुरंत ठकुराइन को खंजर मार दिया। ठकुराइन मेरी बाहों में आ गिरी और मैं जिस वक्त उसके सीने से खंजर निकाला, उस समय उसने फोन कर दिया। पुलिस पहुंच गई और वो हमारे हाथों में खून भरा खंजर देखकर मुझे गुनहगार साबित कर दिया। बहुत तड़पाया और बहुत मारा मुझे। 20 साल सजा काटने के बाद जब घर पहुंचा तो मुझे एक खबर मिली कि घर पर बुलडोजर चलवा दिया उस दरिंदे ने और मेरी बहन को मार डाला। तब से मैं इधर उधर भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। भैया आप चिंता ना करें, हम दोनों को बर्बाद करने वाला वो नीच संग्राम सिंह है और हम चाहते हैं कि अब हम सब मिलकर उस नीच से बदला चुकाएं अपना अपना। बहन, उसे तड़पा तड़पा कर मारें जितना ताकि कोई तड़पाया ऐसा है। इंसान इस पृथ्वी पर जन्म न ले जो किसी गरीब असहाय को सता सके, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखे। बहन, बहुत तड़पा हूँ और बहुत तड़पाया हो दरिंदा। एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा। बहुत रुलाया वो हैवान, मैं उसे पा जाऊं तो बहन कच्चा चबा जाऊं हरामजादे को। भैया आप चिंता ना करें, मैं भैया धाकड़ से बात करती हूँ, वो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। भैया धाकड़, आप जानते हैं ये हमारे भाई हैं। मैं चाहती हूँ मेरे जैसा मेरे भाई को भी बना दो। बहन, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे वचन दिया है और ये तेरा भाई है। तो आज समय में समझता हूँ कि इस घरों में 2 भाई हो गए, एक मैं अपने भाई को तेरे जैसे अवश्य ही बनाऊंगा। तू तेरी तो सही चुन गिर के बदला चुन चुन के चुकाए जाएंगे। आप चिंता मत कर बहन, चलो इसी वक्त ले चल रहा गुफा। तेरे जैसे इसके हाथों को मजबूत करूंगा। चलिए आओ बहन। जय मां। हवलदार साहब आने वाले हैं। तो ना सही जाए के सारे का मुंह देख लेना यार, सबेर होएगा भैया हो लो के सारे के सभी न देखेंगे, नहीं खाना ना नसीब है। हवलदार हाँ साहब, साहब आने वाले। हाँ साहब।
बात सुन, साहब को फोन लगाओ। हाँ साहब, फोन लगाओ, अब लियो। जल्दी करो। गुड मॉर्निंग सर। एक्शन। जी हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम लोग सही ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहे हो। क्यों? कमी क्या है? अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम लोगों में कमी क्या है। और क्या? आज तक ये डाकू धाकड़ से क्यों नहीं पकड़ा गया? डाकू धाकड़ सिंह पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। जल्दी पकड़ा जाएगा? हाँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये क्यों? क्योंकि तुम्हारे बगल बाजू से डाकू निकल जाते हैं। हाँ? और तुम एक आंख के अंधे हो, तुम्हें डाकू दिखाई नहीं पड़ते। सर ये बात आप सत्य कहा। उस दिन हम लोगों ने डाकू को पकड़ लेते, लेकिन साहब के इसे बाएं आंख की तरफ से डाकू निकल गया। पांडे जी, आज तक केवल डाकू धाकड़ सिंह और मंगल सिंह और शेर सिंह था, लेकिन आज डाकू पे डाकू बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग नाकाम होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब कोई हमें दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। क्या दूसरा इंतजाम करना हाँ, पड़ेगा? दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। कोई नया ऑफिसर आया हुआ है? हाँ, क्या मैंने नाम उसके है? बारे में सुना है कि वो लड़का बहुत ही नेक और ईमानदार है। अच्छा, अभी उसको फोन लगाओ, बोलो कि साहब याद कर रहे हैं। फोन लगाओ। हरि प्रसाद शायद नाम है उसका। हरि प्रसाद को फोन लगाओ। इसके मतलब थाने मेरी तौहीनी हो रही है। यसार जब तक काना रहे तब तक एक को डाकू पकड़े न मिली है और न कोनो मुलजिम यही है। यसार घूसखोर तो है, जहां अटत है हुआ 40,000, 20,000, 10,000, 5,000, जस काम वस दाम। भगवान करती है का सारे का बीच खोपड़ी काट लेती तब वो ठीक रहा। यसार काना ही कोरोना मगर मरिगा होता है तब वो ठीक। फोन लगाने जा रहे, नंबर आए बतावत रहे। 9936 हेलो, 91 29 31 35 34। हेलो। हेलो सर। कौन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आप हरि प्रसाद सर बोल रहे हैं? जी हाँ। सर आपको बड़े साहब याद कर रहे हैं। कोई जरूरी काम है? ये तो आप आकर के खुद ही पूछ ले। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। कहिए सर, मुझे किस लिए बुलाया गया? इसलिए इंस्पेक्टर हर प्रसाद धाकड़ सिंह ने है किया बहुत बड़ा कोहराम पकड़ने इसी वक्त डालोगे। दोनों डाकू को पकड़ के मेरे पास लाओ। हुकुम अदूली जी इंस्पेक्टर हरि प्रसाद, कहो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम कानून को अच्छी तरीके से समझते हो, अपने फर्ज को अच्छी तरीके से समझते हो। जी हाँ सर। इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है
क्योंकि हम लोगों का नाम बहुत बदनाम होता चला जा रहा है और डाकू दिन ब दिन आतंक फैला रहे हैं। इसलिए डाकू धाकड़ सिंह, वो मंगल सिंह, शेर सिंह और डाकू बिजली असुरा के डाकू मंगल सिंह होते हैं। इसलिए उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है और तुम अपने कानून और फर्ज को अच्छी तरीके से समझते हो। इसलिए हमने तुम्हें बुला करके ये काम तुम्हारे ही लिए सपना अच्छा ही समझा है। ठीक है सर, हम वादा करते हैं कि धाकड़ सिंह व मंगल सिंह एक हफ्ते के अंदर हम उन्हें गिरफ्तार कर दिखाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज इस वर्दी को पहनने के बाद सच्चाई और ईमानदारी करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इस देश की रक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इसलिए जाकर के उन डाकियों को गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा हम तुम्हें आदेश देते हैं। ठीक है सर, हम वादा करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर दिखाएंगे। हरिप्रसाद, कहो। तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं और इस बात को हमेशा याद रखना, समझ गए? जी हाँ। एक बात जो की है, अरे समझाता हूं आपको, एक बात जो की है